हेलो पायल नंबर वन, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। आपने अगर चूज़ किया है माँ काली के कार्ड को, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। माता का मैसेज है एनर्जेटिक क्लीनिंग, क्लियरिंग, क्लियरिंग। ओके, अगर आपकी एनर्जी लो रहती है तो माँ यहाँ पे आपकी एनर्जी को क्लीन कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लींजिंग के लिए आया है। अपनी एनर्जी को क्लींस किया करो, और जितना हो सके ना, ऐसे ये जो कपूर आते हैं, इन कपूर से आप अपने ऊपर ना 7 बार इनको उतार दिया करो। जला करके अपने ऊपर से 7 बार उतार लो, या इन कपूर जला करके, हाँ यही रेमेडी आपको मैं कहूँगी, ये किया करो आप। इससे जो भी बुरी बला वगैरह होंगी ना, वो सब चली जाएंगी। और कोशिश किया करो कि संध्या काल में माँ का दीपक जलाया करो, घी वाले दीपक के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। इससे आपकी क्लींजिंग होगी। अगर आप पे कोई नेगेटिव स्पेल कर दिया है किसी ने, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, तो वो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों को माता के ड्रीम्स हो रहे हैं, और विच इज़ वेरी गुड, बुरी चीज़ नहीं है। और अगर बुरे बुरे सपने आ रहे हैं तो फिर माता के लिए दिया लगाया करो, हीलिंग होगी उससे आपकी। और मेडिटेशन किया करो। यस, देखिए पहला ही कार्ड आया है आपके लिए। यस, यू आर करेक्ट। जैसे मदर यूनिवर्स मेरे से खुद क्लियर कम्युनिकेशन कर रही हैं, और मुझे ये बता रही हूँ कि यस तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब देखिएगा, आप बताइएगा किसके साथ ये रेजोनेट होता है। ओके, एक शफल और ले लेते हैं। सी कार्ड्स गिर गए गाइस, एक साथ। वन मोर कार्ड। ओके, इट्स टाइम टू प्ले। अगेन पीला कलर बहुत आ रहा है आपके लिए। पीला कलर काफ़ी है आपके लिए, मैं देख पा रही हूँ। पीला और लाल। ओके, ऑल राइट। ये कार्ड आ गया अचानक से आपके लिए। देखिए अपने आप ही बॉटम पे आ गया ये कार्ड। मैंने आपके लिए ये कार्ड नहीं निकाला, लेकिन बॉटम पे आया है आपके लिए। इसका मतलब माँ ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग कर रही है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। थैंक यू बोलिए मदर यूनिवर्स को, आपकी हीलिंग हो रही है। और यहाँ पे कार्ड है यू लव्ड वंस आर सेफ। ओके, एक्चुअली मैं अपने कैमरे को थोड़ा सा देख लेती हूँ सुबह से, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कार्ड इज़ ऑलमोस्ट राइट। जी आपके लिए बॉटम पे एनर्जी थी। मैं इसको यहीं रखना चाहूँगी, क्योंकि देखो टेबल थोड़ा छोटा पड़ जाता है, कार्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेट्स क्लैरिफाई। पायल नंबर वन,
आपके लिए यहाँ पे कुछ नंबर से इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी। 38, 17, 8, 8 अगेन, 3, 3, 3, 40, 19 यानी 10, 8 अगेन, यहाँ पे भी 8, 8, 8। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को चूज़ किया है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्लियर कट मैसेज है कि अभी आप के ऊपर कोई नेगेटिव स्पिल भी हो सकता है और आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब हो, लेकिन अभी आपके ऊपर जो ये नेगेटिव फेस आपकी लाइफ में चल रहा है, बहुत नेगेटिव फेस चल रहा है, बट ये बहुत जल्दी दूर होने वाला है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग माता के भक्त भी यहाँ पे हैं, पूजा पाठ अफर्मेशन करते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। देखिए माँ की तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है ही यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप माता के यहाँ पे कुछ भक्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सक्सेस, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। यहाँ पे आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनोगे। नंबर 10 की यहाँ पे देखिए एनर्जी है। आपकी फैमिली लाइफ में बहुत खुशियाँ वगैरह आने वाली हैं। किसी को तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ मुझे वाइब्रेशन नंबर 8 माता की ही एनर्जी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा। रिसेंटली अब देखना किसके साथ रेजोनेट करेगा। रिसेंटली आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पिल था, कुछ भी था, तो माँ उसको नज़र आई और माँ ने उस नेगेटिविटी को काटा। या आने वाले समय में आपके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी आ सकती है, बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल हो, पूजा पाठ करते हो। अब यहाँ बहुत से लोगों का ना ये सवाल होगा कि मैडम हम तो पूजा पाठ भी करते हैं, एफर्मेशन भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ये एनर्जी क्यों कनेक्ट हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, न्यू जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो योग की शक्ति होती है, हमारे जो अध्यात्म की शक्ति होती है, उससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होके आती है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में आपको बहुत से ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलेगा कि आप कैसे इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो अपने ऊपर से। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो आपको रिसीविंग एनर्जी में आना है। माँ आपको दिखाएंगी और बताएंगी कि आपको कैसे इसे डील करना है और कैसे इससे बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। मैं यू आर रेडी के कार्ड से देख रही हूँ कि यहाँ पे कुछ मैरिज के लिए भी अगर किसी का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होते हुए नज़र आता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिज से मैरिज से रिलेटेड कोई इशू में थे या आपकी शादी की बात नहीं बन रही थी, तो यहाँ बात बनते हुए नज़र आएगी। ये ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, तो बोलिए माता रानी की जय। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन 8 नंबर का कार्ड है, पर यहाँ पर ये इंडिकेट करता है माँ के स्पेसिफिक मैसेज को। और यहाँ पे आपसे माता कह रही हैं इट्स टाइम टू प्ले। अब ये वक्त है, उस पास्ट में जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो, उठो, जागो और आगे बढ़ो, काम करो अपने ऊपर। यू आर वर्किंग टू हार्ड। ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं उनका कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जहाँ पर उनके बहुत लोडेड वो फील करते हैं, बहुत उनके ऊपर लोड रहता है और अपनी हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत चिंताएं करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आप। सो माँ कह रही है कि सीक आउट एंजॉय एक्सपीरियंस टू ब्रिंग बैलेंस इनटू योर लाइफ। तो गाइस आपके लिए बैलेंस आ रहा है, आपको कहा जा रहा है, माँ से कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ, ऐसे तो तुम डिसबैलेंस्ड हो जाओगे। हमको इतना भी काम नहीं करना है कि हम अपना ज़रूरी आराम लेना ही भूल जाएं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो कार्ड आया था, तो यहाँ पर यहाँ पे माँ ने ऑटोमेटिकली मुझे संकेत कर दिया कि यस यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है आपके लिए देख लेती हूँ मैं। 9 ओके 11 नंबर का कार्ड है, वेरी गुड। और आपको अगर मैं दिखाऊँ ना, तो आपके बॉटम डेक पे जो एनर्जी है वो भी आपकी 11 नंबर की है, ये देखिए।
और अगर आपका सवाल ये है, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि मेरे जो पार्टनर हैं ये नेगेटिव फेस मेरे ऊपर है, कहीं उनके ऊपर तो नहीं है, तो यहाँ पे माता कह रही हैं कि ऐसा नहीं है बच्चे, मैं तुझको अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ। आप और आपके लव्ड वन कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर है ये, या आपके परिवार में कोई है, अगर ये कोई नहीं है, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या आपकी जिनसे शादी होने वाली है, आप पूछना चाहते हो कि कहीं उनके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल तो नहीं है, तो माँ ने दोनों तरफ अपनी नज़रें बनाई हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं होने देंगी वो, और ना ही आपके पार्टनर को होने देंगी। तो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, माँ कह रही है कि आप दोनों ही सुरक्षित हो, मेरे सानिध्य में हो। यू हैव लिसनेड टू यूर इनर गाइडेंस। देखिए अभी जो आपकी लाइफ में जो सब घट रहा है, जो कुछ आपको मैसेज मिल रहे हैं माँ की तरफ से, एक्चुअली आपको अपने हायर सेल्फ की तरफ माँ जो है कह रही है कि जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए। आप जितना मेडिटेशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। अभी आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूज़न है, डिसबैलेंस्ड आप फील कर रहे हैं, राइट? अब बताइएगा किसके साथ ये मैसेज रेजोनेट करेगा। आप करियर में भी ग्रो करना चाह रहे हो और ये नेगेटिव स्पेल भी आपके ऊपर है, तो ये नेगेटिविटी थोड़ी हावी हो रही थी, तो माँ ने अपने आप ही इसको दूर किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोग स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, तो आपको इनर गाइडेंस मिलेगी। माँ आपको इनर गाइड करेंगी, आपको अपने अंदर से ही गाइडेंस मिलेगी क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। मेड अ विश इज़ योर चॉइस, तो आपके पास भगवती चॉइस भेजेगी, आपकी लाइफ में चॉइसेस आएंगी। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र के भीतर है, आपको चॉइस मिलेगी। आप जो विश मांगोगे वो विश, अभी देखो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये आपके लिए, आपको ये नेगेटिव लग रहा है, लेकिन माँ की यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो आप अभी जो भी मांगोगे ना डियर, जो भी मांगोगे आप, माँ उसको पूरा करते हुए यहाँ नज़र आ रही हैं। माँ आपको चॉइस दे रही हैं। अब आपको चूज़ करना है कि आपको, आपकी जो भी विशेज़ हैं वो एक साथ पूरी होंगी और आप अचंभित हो जाओगे। तो यहाँ पे माँ कह रही है कि बेटा चॉइस करना, चूज़ करना। मदर यूनिवर्स आपको दे रही है, लेकिन आपको क्या करना है, चूज़ करना है। अब ये आपके, अब आपके हैंड में ये पावर आ गई है, माँ ने आपको ये पावर दी है कि बेटा अब आप चूज़ करो आपको क्या चाहिए। कीप मूविंग फॉरवर्ड, और जो भी आप लोगे ना पूरी एक लगन के साथ आगे बढ़ जाना, और फिर देखो कैसे मिरेकल्स होते हैं। फिर आपके रास्ते में कोई बाधा बनेगा तो मैं उसको रास्ते से हटा दूंगी। ये क्लियर कट मैसेज है यहाँ पर। और देखिए मैंने आपने यहाँ पे शिव का कार्ड को नहीं चूज़ किया, लेकिन पायल नंबर 1 आप बहुत बहुत लकी हो। यहाँ पे शिव की एनर्जी भी है, यहाँ पे बाबा आपको ब्लेस कर रहे हैं। नंबर 33 है, एफर्म कीजिए, गुड लक आने वाला है और सही दिशा में प्रयास कर रहे हो आप। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए फ्रूट्स जो है जल्दी नहीं आते हैं, पेड़ पे टाइम लगता है, तो आपको भी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। 33 नंबर की जो एनर्जी होती है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए है, और 8 नंबर की एनर्जी है। तो माँ यहाँ पे कह रही है कि बच्चे आप काम तो बिल्कुल सही दिशा में कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ी देरी है। यहाँ पे ऐसा क्यों है तो मैं ये डेक से अभी यहाँ पर आपको क्लियर करके बताऊंगी, लेकिन अभी मोटा मोटी जान लीजिए। तो यहाँ पे बाबा के मैसेज हैं, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे बाबा आपसे कह रहे हैं कि अभी आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, अभी सही वक्त नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही दिशा में आप प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। और समटाइम्स इस कार्ड का मीनिंग डिफरेंट भी होता है। समटाइम्स ये कार्ड इंडिकेट करता है आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा वक्त ले लो, प्लानिंग करो और देन फिर आगे बढ़ो। तो ये कार्ड अपने आप में एक मास्टर कार्ड है, ये अपने आप में शिव के कार्ड हैं। हालांकि मेरे पास शिव डेक अभी मैंने नहीं बनाया है, लेकिन बाबा का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो ये आ गया तो हर हर महादेव का नारा लगा दीजिए, अपनी एनर्जी को यहाँ पर जोड़िए। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पर अंडर कंट्रोल है और बाबा एक्चुअली आपको नचा रहे हैं अच्छे से।
अब शिव का तांडव अगर आपने देखा होगा तो जब शिव तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड कैसे हिल जाता है। तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल हो रही है वो शिव शक्ति के डिसबैलेंस्ड होने से हो रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए। जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ये बुरी बुरी जो नेगेटिविटी होती है हमसे जुड़ जाती हैं। तो अभी आपके लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो गई है, ये आप ही के अंदर जो है डिसबैलेंस्ड हो रहा है। अभी आप कंफ्यूजन में हैं, डिसबैलेंस्ड हो, इसलिए सिचुएशन आपको अंडर कंट्रोल लग रही है कि मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, बट बहुत जल्दी होगी। वट विल कम्स इज फेयर बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम्स। तो आपके जो सपने हैं वो ज़रूर सच होंगे। बाबा का यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने इनर वॉइस को सुनिए और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए। एक्चुअली माता का भी संदेश आपके लिए यही था। अब माता आपसे यहाँ जुड़ना चाहती हैं और शिव का भी मैसेज यहाँ पे आपके लिए यही है कि आप मेडिटेशन किया करें। ओके, नंबर 8 अगेन माता का मैसेज है, डीपर साइन आर हैंड। तो माँ यहाँ पे आपको तो बहुत साइन दिखाना चाह रही हैं, बहुत से साइन इंडिकेट कर रही हैं, साइन दे रही हैं, और आपको कह रही है कि आपके जो प्लान्स हैं आप नियर फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने वाले हो। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए देख रही हूँ अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने करियर के लिए। अगर यहाँ पे अगर कोई संतान चाहता है उसके लिए भी देख रही हूँ। और अब अपनी अपनी स्थिति से रेजोनेट करना, ठीक है। आपको यहाँ प्लानिंग एनर्जी में देख रही हूँ और यहाँ पे माँ आपसे कह रही है कि बच्चे जो भी आप प्लान करते हो बहुत गहराई में जा कर के अच्छी नॉलेज के साथ करो, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे मैं रिफ्लेक्शन के रूप में दूंगी। यानी जैसा आप अच्छा काम करोगे तो मैं आपको अच्छा फल दूंगी, और बच्चे अगर तुम कुछ गलत करोगे तो अब आप समझदार हैं कि आपको क्या मिलेगा बदले में। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स, अगर आपके मन में ये आ जाता है ना कि हमने तो अच्छा किया लेकिन सामने से हमें अच्छा नहीं मिला, हम नहीं करेंगे अच्छा, हम बुरा करेंगे, तो यहाँ पे आपके लिए क्लियर कट मैसेज है। माँ आपको कह रही है जैसा आप करोगे बेटा वैसा ही आपको मिलेगा। तो ये भावना अपने अंदर से निकाल दो, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब पास्ट में बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। मेक अ डिसीज़न, तो अब आप डिसीज़न मेकर बनोगे, ठीक है। अपने आप को अगेन यहाँ पे यही मैसेज है, प्रायोरिटाइज कीजिए। अगेन अभी जो शादी के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे कार्ड निकल के आ गया है। हालांकि मैंने ये कार्ड नहीं निकाले थे शादी के लिए, लेकिन यहाँ पे माता के मैसेज हैं, योर करियर इज़ ब्लाउसमिंग एंड ब्लॉसमिंग। तो देखिए अगर यहाँ पर जो यहाँ पर अभी कुंवारी लड़कियाँ देख रही हैं, मैं उनको कहूँगी यू आर सो लकी। आप जिस भी घर परिवार में जाओगे वहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि अगर आप वर्क करना चाहते हो, आप वर्किंग वुमेन बनना चाहते हो, शादी के बाद भी अगर कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो टोटली आपके हाथ में कमांड दे दी जाएगी। वो कहते हैं ना, हमारे एक समय पे वो जो दादी अम्माएँ माँ होती थी ना, तो उनकी जो कमर में एक गुच्छा लगा होता था चाबियों का, तो बिल्कुल वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। आपको बहुत लकी समझा जाएगा। अगर आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो तो यहाँ पर आपको माँ कह रही है कि बच्चे तुम जिस घर में जाओगी या जाओगे वहाँ पर भी अपना प्रतिभा को दिखाओगे, वहाँ पर भी पैसा कमाते हुए तुम्हें देखा जाएगा, वहाँ पर भी तुम्हारे जो है ज्ञान की तारीफ होगी, और जिस भी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ोगे वहाँ पर तुम्हें चॉइस मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। तो बी हैप्पी हैप्पी, और थैंक यू बोलिए मदर यूनिवर्स को कि आपके लिए इतने सुंदर सुंदर मैसेज आए हैं यहाँ पे। ऐसा बहुत कम केसेस में देखा जाता है। नाउ इज़ द टाइम टू मेक द चेंजेस। और आपकी लाइफ में आप इस परिवार से जुड़ेंगे तो बहुत बदलाव आपके जीवन में आएंगे, आप कुछ नया सीखोगे। ये होता है बेसिकली, ये एक अब ये सभी के साथ होता है, ठीक है। इसमें मैं क्या ही एक्सप्लोर करूँ आपको, ये हर किसी के साथ एनर्जी होती है। अब आप किसी नई फैमिली से जुड़ोगे तो नई नई चीज़ तो सीखोगे ही। ओके, यू हैव बिन कंटेम्परेरी थिंक। ओके, तो आपके मन में कुछ ऐसे थिंकिंग भी आएंगी, बहुत सारी, मतलब बहुत से ऑफ़र। आप ऐसे फैमिली में जाओगे, बहुत रिच फैमिली में जाओगे आप, वहाँ पे आपको बिज़नेस के लिए भी मोटिवेट कर देंगे। वहाँ पे ऐसी वीमेंस होंगी जो ऑलरेडी बिज़नेस करती होंगी
ऑलरेडी वर्किंग होंगी, तो वो आपको मोटिवेट करती रहेंगी। और आपके पास ना इतने सारे ऑफर्स आ जाएंगे, फैमिली के बहुत से लोग आ जाएंगे आपके सामने पूछने के लिए कि बेटा तुम ये करोगे क्या, अगर तुम इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हो हम कुछ हेल्प करें क्या, हम कुछ बताएं क्या आपको, तुम यहाँ जाना चाहती हो, वहाँ जाना चाहते हो क्या। तो बहुत से मतलब आप बहुत अबंडेंट फैमिली में जाओगे जहाँ पे आपको बहुत अबंडेंट और सक्सेसफुल लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और रिच भी हैं और अर्न भी करते हैं, कमाते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं। तो आप बहुत लकी हो। पाइल नंबर 1 आपके लिए माँ तो भर भर के ब्लेसिंग्स दे रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऐसी रीडिंग कर रही हूँ मैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत पूजा पाठ धर्म क्रम से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मैसेज हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आपको अभी तो यहाँ पे तो मैसेज बहुत अच्छे हैं आपके लिए। चलिए अच्छी बात है, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी भी नज़र आ रही थी, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है। ऑल इन परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप कुछ मांग रहे हो, अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, तो माँ आपसे कह रही है परफेक्ट टाइमिंग में होगी। ये ऐसा होगा कि आप मैनिफेस्ट करोगे और जस्ट ये हो जाएगा। तो अगर शादी के लिए देख रहे हो तो ये होना था, एक्चुअली आपको जाना ही था इस फैमिली में, आपको माँ भेज रही हैं। आप माता के भक्त हो सकते हैं। अगर आप माता के भक्त हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ नंबर 888 की एनर्जी मुझे 3 बार नजर आई, डैट वॉज 888। और 888 से मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में पैसा आने वाला है, धन आने वाला है, धन धान्य आने वाला है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो माँ यहाँ पे आपको कहती हैं कि आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप जिस भी फील्ड में हो, किसी डिग्री के लिए देख रहे हो, तो अभी आपको बेटा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। अगेन इनर वॉइस, आर्क एंजल यूरियल। देखिए हमारे जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र से हमारी एनर्जी उठती है, तो यहाँ पे माँ कह रही हैं अगेन मूलाधार चक्र पे काम कीजिए। ओके, रूट चक्र पे थोड़ा काम कीजिए। हैज़ ब्लेसिंग यू विद अ ब्रिलियंट एपीपी, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट। माँ आपसे कह रही है कि मैं आपके लिए तत्काल खड़ी हूँ, टू क्लियर अवे यूर वर्रीज, चिंताओं को दूर कर दूँगी। यू हैव कैन ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको टोटली डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है, वो भी हेवन की तरफ से। तो आपके अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो माँ के ही एनर्जी है। दिस इज़ इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। अभी आप देखिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने लिए काम कीजिए। और ये जो आप मांग रहे हो शादी के लिए या फिर और भी चीज़ों के लिए, तो माँ आपको कह रही है कि ये अपने टाइम पे होगा जो आप मैनिफेस्ट कर, ठीक है। पर आपको बहुत अच्छा ख़ानदान मिलेगा, और ये लोग भी मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अभी डेथ में ये देखिए वो आपकी मैरिज किससे होगी, तो वो मैंने यहाँ पे अभी वो रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊँगी आपको। पर यहाँ पे मैसेज थे तो मैंने इसलिए आपको रीड करके बता दिए। अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ, इस डेक से भी देख लेती हूँ क्या है के लिए ब्लेसिंग्स मैसेजेस। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है गाइस, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन अब क्या कहें, हम जो कुछ कहते हैं अपने मन से नहीं कहते हैं। जो बुलवाती है माँ बुलवाती है हमें। तो आपके लिए जो जो मैसेज थे, अब देखो ना, मैं भी आपके लिए रीडिंग कर रही थी ब्लेसिंग्स को लेकर के, और आ गई आपके लिए रीडिंग शादी से भी है। तो यहाँ पे हो सकता है कि एनर्जी, यस एनर्जी थी आपकी। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कार्ड निकाला आपके लिए, यस यू आर करेक्ट। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो माँ यहाँ पे कह रही है 9 ऑफ कप्स। ओके, आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है भाई, बहुत अच्छी बात है, आपकी विश पूरी हो रही है। दिन अच्छा है आज। और गाइस इट, ओ माय गॉड, द सन, द सन से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। सन की एनर्जी है, सूर्य का उदय होना, यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य देवता की एनर्जी आते हुए नज़र आ रही है। और ये सूर्य देवता की एनर्जी शादी, मैरिज, इन सब चीज़ों को दिखाती है, विच इज़ वेरी गुड। ओके,
दी 5 ऑफ कप्स, ये किस लिए है? मदर यूनिवर्स मुझे बताइए ये किस लिए है? 5 ऑफ कप्स, ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड नज़र आया मुझे। अभी देखूंगी मैं, इसको भी क्लेरिफाई करूंगी। खुश हो जाओ आप लोग, अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अब देखो, कुछ मैसेज आपसे रिलेट करेंगे और कुछ किसी और से रेजोनेट करेंगे। जिसके साथ जो मैसेज रिलेट होता है वो ही रखें। 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ, हाँ 8 ऑफ कप्स, ओके 8 ऑफ कप्स, ये किस लिए आ गया? 8 ऑफ कप्स, नंबर 8 की कितनी ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। ओके 5 ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पे चेंज, ओहो जजमेंट, जजमेंट आता नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। और ये जो आप डिसीजन के लिए अटके हुए थे ना, ये जजमेंट मिलेगी। कोई व्यक्ति तो आएगा आपकी लाइफ में जो आपको सही बताएगा कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। आप स्टक नहीं रहोगे। मैंने कहा था ना, ये नंबर्स की एनर्जी बहुत फास्ट होती है। दी 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओहो जिम्मेदारियों का बोझा है आपके सर पे। ओ आई थिंक ये उन लोगों के लिए मैसेज रेजोनेट करेगा जो अभी देख रहे हैं शादी के लिए। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो भी शादी के लिए देख रहे थे, आप जिस फैमिली में जाओगे ना, आपको जाते ही बहुत जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, आप सबका विश्वास जीतोगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आपके तो पीठ पे एकदम चाबियों का छल्ला बांध दिया जाएगा। बहुत बहुत ट्रस्ट करेंगे आपके गार्जियंस, आपके घर के जो बूढ़े बुज़ुर्ग होंगे आप पे बहुत बिलीव करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत विश्वास होगा उन्हें आपके ऊपर। ओके 3 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सेलिब्रेशन। आप लोग 3 लोग कोई मिल कर के सेलिब्रेशन कर रहे हो, या फिर कहीं पार्टी में जा रहे हो सकता है, चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स, तो बोलिए माता रानी की जय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो गाइस, अगर आप लोगों का ये मैसेज हो सकता है, क्या ये रिश्ता हमारे फेवर में हमें मिलेगा? तो यहाँ पे मैसेज है यस, आपको मिलेगा। एस ऑफ कप से मैं देख रही हूँ ये रिश्ता आप ही के फेवर में आते हुए नज़र आता है। ये रिश्ते की बात आप ही के साथ पक्की होगी। वेरी गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपके सर पे जिम्मेदारियाँ काफ़ी हैं। ओके और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूँ, अभी उनको जो पेपर वर्क है उनमें मैं देख पा रही हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं, जो करियर क्षेत्र में भी हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, और भी जो हैं, उनके लिए, सबके लिए यही मैसेज है कि अभी आप 10 ऑफ वॉन्ड से, ये बोझ से निकल करके आप 9 ऑफ कप्स की तरफ जा रहे हो, विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बहुत जल्दी आपकी एनर्जी बदलेगी और आपके सर पे ये जितना भी बोझ है ये हल्का होते हुए नज़र आ रहा है। एफर्म कीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जजमेंट के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे दिखाता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। और ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो भाग्य का पहिया आप ही की तरफ घूमता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत गुड लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, भाग्य का पहिया आप ही की तरफ मूव करते हुए। और आपको कोई कम्युनिकेशन कोई कम्युनिकेशन करने या तो आप जा रहे हैं, या तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको मिलेगी क्लैरिटी यहाँ से। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया था, मैं यहाँ पे देख के बताती हूँ। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गस। तो 5 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक अकेलापन। आपको जो एक अकेलापन लगता रहता था ना, आपके पास बहुत सी विजडम थी, नॉलेज थी, तो अब आप जिस परिवार में जाओगे ना, तो वहाँ पे आप भर भर के अपने ज्ञान को बांटोगे। वहाँ पे आपको ना ऐसे लोग मिलेंगे जो कैसे समझाऊँ मैं आपको,
बहुत से मतलब बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के बीच में आप जाओगे, वो लोग आपसे बहुत चीज़ें पूछेंगे, बहुत बातें होंगी आपकी सबका दिल जीतोगे आप, और आपके ना बिल्कुल छा जाओगे मैं यही कहूँगी, छा जाओगे एक तरीके से। लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे आपको, बहुत ध्यान से सुनेंगे आपके टूवर्ड्स, आप बहुत अट्रैक्ट होंगे और आपको बिल्कुल एक एम्प्रेस, बहुत जिम्मेदारी आपके सर पे आ जाएंगी। तो घबराना नहीं है। तो पहले पहले आपके साथ ये होगा। अब बहुत कम लोगों को इतना ट्रस्टवर्दी परिवार मिलता है, बहुत जल्दी विश्वास जीत लोगे आप सबका। आप हो भी इतने अच्छे, पूजा पाठ भी करते हो, स्पिरिचुअल भी हो, आपके साथ है ये एनर्जी। नंबर 7 की यहाँ पे एनर्जी है आपकी, आप ही के घर में कोई धार्मिक कार्य होने की संभावना भी है। और जैसे ही आपका रिश्ता पक्का होगा, कोई धार्मिक कार्य आप करोगे, कुछ तो यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो तो अपने आप को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे माता का मैसेज है कि अगर आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो, ये अपॉर्चुनिटी शादी की आप ही के फेवर में आए, आप ही को मिले, तो इस धार्मिक कार्य में अपने आप को भी जोड़ना। ऐसा नहीं है कि घर में जो है पूजा पाठ हो रहा है और आप अलग हो, तो अपने आप को इन्वॉल्व करना इसमें, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैसेज था यू आर लव्ड वन सेफ, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आप ही के फेवर में नज़र आ रहा है घूमता हुआ, तो भाग्य का पहिया आप ही के फेवर में नज़र आ रहा है घूमता हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं 7 डेक्स से कि आपके लिए क्या रहने वाली है गाइडेंस। बहुत अच्छी एनर्जी थी गाइस। एक बार मैं इसको क्लेरिफाई कर लूँ क्या, एक सेकेंड मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ये 5 कप्स क्यों है यहाँ पे, आपको भी लगा होगा ना, ये मैं ठीक से समझा नहीं पाई हूँ 5 ऑफ कप्स, मुझे भी ऐसा लगा, पता नहीं 5 ऑफ कप्स को देख करके ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड क्यों शो हो रहा है, मुझे पता नहीं। एक बार मैं देख लेती हूँ ये किसके साथ मैसेज रेजोनेट होगा। स्टूडेंट्स हैं तो आपकी ब्लेसिंग्स पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं मुझे। जिस भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में, सफलता नज़र आ रही है, सफल होंगे आप, सक्सेस है आपके लिए। इतने सारे कार्ड गिर गए, इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं, मुझे एक ही मदर यूनिवर्स कार्ड दीजिए और बताइए ये कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये जो आपके लिए, अच्छा ठीक है। एक्चुअली क्या होगा ना, आपने अपनी लाइफ में जो खर्चा रुपए पैसे को लेकर के आपने जो खर्च किया होगा, बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन जब आप एक ऐसे परिवार से जुड़ोगे जहाँ पे बहुत अबंडेंट लोग हैं, तो वो आपको डांटेंगे नहीं कि आपने ओवर क्यों खर्चा कर दिया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। लोग एक्चुअली आपको देख के खुश होंगे कि आपको पैसों की कितनी वैल्यू है। आप समझते हो कि पैसे को पानी की तरह नहीं बहाना है। हो सकता है इनके आप पैसा पानी की तरह बहाते हो, ऐसा होता है कुछ यहाँ के लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपको पैसे की वैल्यू है। आप इन्वेस्ट भी करते हो लेकिन सेविंग भी करते हो। आप पैसों को लेकर के मुझे यहाँ पे एकदम किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, यानी कि आप बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ तब पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो। अब शॉपिंग पे भी जाते हो तो आपकी नज़र रहती है कि ज़्यादा महंगा कुछ नहीं लेके आना है, ऐसा लाना है जो परिवार के लिए भी सफिशेंट हो और हमारे लिए भी ठीक हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगर ये स्टूडेंट के लिए है, ओके। अगर बिजनेस के लिए है तो बाबा के लिए, बाबा यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि बड़ी कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन सा फील होगा। कुछ लोग भी ऐसे मिलेंगे, नर्वस नहीं होना है। अगर आपका इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी आपको लोग थोड़ा सा नर्वस कर सकते हैं, आप फेलियर देखोगे, लेकिन यहाँ पे बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स, ओके। अगर आपका यहाँ पर नहीं हो पाता है किसी भी रीज़न से, तो आपको टूटना नहीं है, बल्कि याद करना है
कि आपकी गलती कहाँ पे हो गई थी, और पास्ट में आपने जो चीज़ दोहराई वो अब आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपके लिए यही मैसेज है। और कुछ लोग यहाँ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसको मिस कर रहे हो? मिसिंग एनर्जी है, एक मिसिंग सी एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग, नाइट, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है जो आपके पार्टनर भी होंगे ना, तो वो भी अच्छा खासा सेविंग भी करते हो, वो भी आप ही की तरह होंगे ना, पैसों को ज़्यादा बहाते नहीं होंगे ये। ठीक है, अच्छी बात है आपके लिए, आपके लिए तो अच्छा ही है। दी हर्मिट, और हर्मिट मोड पे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो माँ यहाँ पे कह रही है कि कंपटीशन बहुत है, हर्मिट मोड पे आओगे सीखने को मिलेगा, और उसके बाद जब प्रयास करोगे तो फूल की एनर्जी है। 1 साल के अंदर क्लैरिफाई, 1 साल 2 साल की एनर्जी है, अभी टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, हो सकता है कि नो हो जाए। अगर सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो माँ का यहाँ मैसेज है कि अब ध्यान देना आगे से कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई थी पिछली बार, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ 6 ऑफ कप का कार्ड दिखाई दे रहा है कि आपको कोई तो अपना कप ऑफ ऑफर करेगा, कोई तो आपको यहाँ पे ऐसा बंदा मिलेगा, या कोई बंदा या बंदी आपको मिलेगी और बताएगी कि एक्चुअली आप कहाँ पे होपलेस फील करते हो, कहाँ पे हो जाते हो आप कंफ्यूज। तो अच्छी बात है, गलतियों से सीख के ही तो इंसान कुछ बनता है, अच्छी बात है। अब देखते हैं 7 डेक से क्या आता है आपके लिए, क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। 2 कार्ड लेंगे। ओके, अ लाइट फील्ड एंजल्स इट एट योर साइड, तो एंजल्स आप ही के साइड है। इट्स वॉचेस ओवर यू एट एवरी डार्क डोरवे। ऑल राइट, अगर यहाँ पे आप पे डार्क एनर्जी है कोई, तो एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एक्चुअली आपके एनर्जी से ही मालूम हो रहा था कि डार्क एनर्जी है आपके ऊपर कोई, तो यहाँ पे डार्क एनर्जी करता है या किसी की डार्क एनर्जी आ गई है, ठीक है। अभी आप देखो आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। कभी कभी डार्क एनर्जी दिखाती है। लाइफ इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट अ फ्यूचर पेडलिस्ट। ओके, तो अभी आप बिल्कुल ना ऐसे जो छोटे बच्चे होते थे, अगर आप स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कुछ बच्चे ना ऐसे बिल्कुल सर ऐसे डेस्क पे रख के ना ऐसे यूँ सोचते रहते थे कि हम कब 12th के बाद ना कॉलेज में जाएंगे, फिर कॉलेज में नई नई स्ट्रीम्स पढ़ने को मिलेंगी, वहाँ पे कैसा होगा, हम वहाँ पे टीचर्स से बातें करेंगे, नए नए टीचर्स आएंगे, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे, वगैरह वगैरह ड्रीम्स करते थे ना। तो अभी आप बिल्कुल वैसे ड्रीम कर रहे हो, अभी आप बिल्कुल ड्रीमर एनर्जी में हो, बिल्कुल ड्रीम कर रहे हो। अभी आप बस सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हो, ड्रीम कर रहे हो अभी आप। तो आपसे कहा जा रहा है क्रिएट अ फ्यूचर पेडलिस्टिक। अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हो तो एक्शन लो, और ड्रीमर एनर्जी में देख रही हूँ मैं आपको। आपने जो ड्रीम किया था, हो सकता है अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकले तो आपको आप ड्रीमर एनर्जी में आ जाओगे। बहुत ड्रीम थे आपके, एम्बिशंस थे, तो आप सोच में रहोगे, थोड़ा सा ड्रीम करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। ओके, तो बॉटम पे जो एनर्जी है वो है द लोटस विद इन यू अवेकन। आपकी अवेकनिंग होगी, ये आपकी अवेकनिंग के लिए। आपकी लाइफ में फेलियर इसलिए आ रहा है
बार बार फेस, क्योंकि आपकी अवेकनिंग होनी बाकी है अभी। और सबसे अच्छा एक चीज़ बताऊँ आपको, आप एक काम करो अपने घर में ना, अगर आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे कार्ड में मैसेज है कि आप आपकी घर की जो दीवारें हैं उनका कलर पिंक हो सकता है। अगर आप पिंक कलर रखते हो ना तो उससे हीलिंग होती है। आप एक कमल का लोटस, लोटस जो खिला हुआ लोटस होता है, महालक्ष्मी का प्रतीक होता है, आप उसकी इमेज रखो अपनी दीवार पे, कहीं लगा लो, कहीं आप लगाओ। और जब भी आप ऐसा फील करते हो ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं पावरफुल नहीं हूँ, मेरा सक्सेस नहीं होता है, देखो औरों का कितना सक्सेस होता है, मेरा नहीं होता है, मैं हमेशा फेलियर ही क्यों फेस करता हूँ या करती हूँ, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उससे थोड़ा सा विजडम मिलेगा, थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलेगी उससे। यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। सो आप एक तरीके से आप एक मास्टरमाइंड पर्सन है, लेकिन आपका सक्सेस नहीं हो पाता है, आप अटकते हो, बहुत अटकते हो, और फिर अपने आप को जज करते हो, फिर उसके बाद आप रोते हो। ओके, तो आपको लाइट की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आप इस इमेज को लगाओ। आपका मून कमज़ोर हो सकता है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ मून कमज़ोर है आपका, इसीलिए आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। सो आपको ये करने की ज़रूरत है। सो पायल नंबर 1, ये थे आप लोगों के मैसेजेस। सो बाय।